एक ठाकुर जी की परम भक्त गोपी थी। वह गोपी ठाकुर जी की परम भक्त, सुंदर, गुरु जी के संकीर्तन इत्यादि में जाया करती, गुरु जी का भजन पूजन इत्यादि किया करती थी। उसका बालक उत्पन्न हुआ। बालक जो जो बड़ा हुआ तो प्योर नास्तिक, बालक नास्तिक हो गया, भगवान के नाम को लेता ही नहीं। कई बार कहा, नहीं माना। एक बार रोते बिलखते अपने गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझ पर, मुझ दुर्भागिन पर कृपा करो। मैं आपका इतना इतना भगवान का भजन पूजन करती हूँ, परंतु यह मेरा बेटा भगवान का एक भी नाम नहीं लेता, तो कुछ कृपा करो। अच्छा, गुरुजी ने कहा कल अपने बेटे को मेरे पास लिवा लाना। दूसरा दिन हुआ, सवेरे नहला धुला करके अपने बेटे को तैयार किया, और जो बेटे को तैयार किया, बेटे ने पूछा, माँ हम कहाँ जा रहे हैं, हमें बताओ तो सही कि हम जा कहाँ रहे हैं। तब माँ ने बताया नहीं। माँ ने कहा चलो तो सही, मैं ले चल रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ। तैयार हो गया, गुरु जी के पास ले जाकर के खड़ा कर दिया। गुरु जी ने कहा, बेटा बोलो सीताराम। गुरु जी ने कहा, बेटे ने कहा, महाराज सब कुछ कह देना, लेकिन भगवान का इनका नाम लेने को मत कहना। बोले अच्छा। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ तो रह सकते हो। बोले हाँ, क्यों नहीं रह सकते, लेकिन किसी चीज के लिए रोकना टोकना नहीं। बोले अच्छा ठीक है। अब रहने लगा गुरु जी के साथ। प्रतिदिन गुरु जी को देखता, प्रतिदिन गुरु जी को भजन पूजन करते देखता, कहता ये सब फालतू काम है। एक बार जंगल में लकड़ी काटने गए, गुरु जी अपने साथ लेकर में उस बालक को। लकड़ी काटते काटते शेर आ गया। शेर ने हमला बोला, गुरुजी सीताराम सीताराम कहते हुए वृक्ष पे चढ़ गए। अब शेर वृक्ष पे चढ़े कैसे, लौट गया। यह कार्य देखा, आकर के गुरुजी से पूछा, अगर मैं यह नाम बोलूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं हर चीज मुझे प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई तुमसे कहे इस नाम का फल क्या है, वह नाम का फल कहना कि जो इस नाम का फल है वही मुझे प्रदान करो। बोले अच्छा ठीक है। इस बार जंगल में गया, लकड़ी काट रहा था, शेर आया, शेर ने पंजा मारा, भाग पाया नहीं, देह को शांत कर दिया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। पहुंचा यमराज जी के यहाँ। बोलो सीताराम। यमराज जी के यहाँ पहुंच गया। अब एक बार राम का नाम लिया था, कहा था ना, गुरु जी से प्रश्न पूछा था कि अगर ये सीताराम का नाम ले ले तो उसका फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी ने कहा था हाँ भाई। बोले अच्छा ठीक है। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि खोलो इनकी जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली खोली गई। अब जन्म कुंडली में देखा तो जीवन भर पाप ही पाप किया था, परंतु एक बार भगवान राम का नाम लिया था। बोले सब कुछ किया है, एक बार भगवान का नाम अवश्य लिया है। बोले अच्छा। तो बोले कि तुम्हें इसका क्या फल चाहिए। बोले जो फल प्राप्त होता हो वह फल मुझे प्रदान करना। अब यमराज जी की खोपड़ी सब पका गई। बोले क्या महाराज, इसका फल क्या है, तो इसका फल किस प्रकार प्राप्त हो। अब दिमाग तो घूम रहा है, फल कैसे प्राप्त हो, फल कैसे प्राप्त हो। बोले चलो देवताओं के पास। देवताओं के पास पहुंचे। देवता ने कहा कि महाराज हमें भी इसका पता नहीं पता,
इस नाम का प्रभाव हमें भी नहीं पता है। तो बोले किसके पास चलना चाहिए? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा। बोले फिर कैसे जाओगे? बोले पालकी मंगाओ, पालकी लेके आओ। अब चारों तरफ देवता लगे हुए हैं, यमराज जी आगे लगे हुए हैं, इंद्र सामने लगे हुए हैं, पीछे सारे गण इत्यादि लगे हुए हैं। सब लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की खोपड़ी हिल गई। बोले महाराज कोई बड़ा विशिष्ट पुरुष आ रहा होगा। उतर के तुरंत खड़े हो गए कि पालकी के साथ कौन आ रहा है। खड़े हो गए। पूछा महाराज आप कौन? बोले ये एक मनुष्य है। बोले मनुष्य है तो पालकी में बैठा के क्यों ला रहे हो? बोले पालकी में बैठा करके इसलिए ला रहे हैं कि इसने एक बार भगवान राम का नाम लिया है, तो उस नाम का प्रभाव क्या है? ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी हिल गई। बोले इसका प्रभाव तो मुझे भी नहीं पता। बोले तो फिर क्या करें? किसके पास चलना चाहिए? बोले शंकर जी के पास चलो। अब बोले ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम भी लाइन में लगो। ब्रह्मा जी को भी लगा लिए। एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी, तीसरी तरफ इंद्र और एक तरफ गण लगे हुए हैं। सब लेकर के भगवान शिव के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। बोले ब्रह्मा जी आप पालकी उठाए हुए कोई विशिष्ट पुरुष? बोले विशिष्ट पुरुष तो नहीं, एक मनुष्य है, जीवन भर पाप किया है परंतु एक बार प्रभु का नाम लिया है। बोले अच्छा, और मेरे पास क्यों आए हो? ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम पुण्य राम, राम दिन राती, 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 तुम पुण्य राम दिन राती, तुम पुण्य राम, राम दिन राती, सादर जपा हो आरती, सादर जपो आरती, सादर जपा हो आरती, सादर जपो राम राम दिन राती। आप दिन भर प्रभु श्री राम के नाम में मगन रहते हैं, आप इसका प्रभाव जानते हैं? भगवान शंकर ने भी मुंडी हिला दी। बोले मुझे भी नहीं पता। बोले तो किसके पास चलें? बोले जिसका नाम है उसी के पास दौड़े दौड़े चले चलो। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा महाराज, आप भी लाइन में आओ। एक तरफ भगवान शंकर, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी, पीछे यमराज और इंद्र लगे। पालकी लेकर के भगवान राम के पास पहुंचे और जैसे ही राम जी के पास पहुंचे तो राम जी भी उठ करके खड़े हो गए कि इतने सारे देवी देवता पीछे लगे हुए हैं, कोई विशिष्ट पुरुष है क्या? बोले आप कौन? बोले ये आपका एक भक्त है, जीवन भर में एक बार आपका नाम लिया। तो क्या किया जाए? बोले हमें भी नहीं पता। राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम के प्रभाव को नहीं जानते। इतना बड़ा नाम है भगवान का।